बच्चों, तो केमिकल ग्रुप ऑफ नेचुरल ड्रग्स यानी चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर नंबर 4 का आज है लेक्चर नंबर 6 और आखिरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करेंगे, दैट इज टर्पेनॉइड। राइट, देखो सिलेबस इस टॉपिक का मैंने पहले बता दिया है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा? एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल ऑयल, टैनिन, रेजिन, ये हमने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे टर्पेनॉइड्स। ठीक, तो सबसे पहले भाई ये टर्पेनॉइड्स होते क्या है, कहां पाए जाते हैं? देखो ये भी एक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है मोस्ट ऑफ द टाइम, या मोस्ट ऑफ या मैक्सिमम पोर्शन इनका कहां से? प्लांट से होता है। ठीक, बेसिकली यूज किए जाते हैं ये फ्लेवर के लिए। परफ्यूम इंडस्ट्री में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक परफ्यूम इंडस्ट्री हमारे घर में भी होती है, कौन सा? किचन, है ना। किचन में भी बहुत सारे जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, वो चाहे दाल में हो, चाहे सब्जी में हो, है ना, या पूड़ी कचौड़ी कुछ बन रही हो, तो उनमें क्या फ्लेवर का काम करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, है ना। तो वो फ्लेवरिंग एजेंट और कोई नहीं है, वो टर्पेनॉइड्स होते हैं। उनमें टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरह के वोलाटाइल ऑयल या ऑयल के फॉर्म में भी होते हैं। चाहे आपका मस्टर्ड हो, चाहे आपका कोरिएंडर धनिया हो, चाहे जीरा हो, है ना, इन सब चीजों में क्या है, ये सब चीजें फ्लेवर देती हैं, फ्लेवर के लिए, है ना, स्वाद बढ़ाती हैं, स्मेल बढ़ाती हैं, एलिगेंस बढ़ाती हैं, ये सब हमारे टर्पेनॉइड्स होते हैं। बेसिकली बात करें तो ये बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कहां पे? प्लांट में, लीफ में, फ्लावर्स में, फ्लावर बड में। भाई ज्यादातर देखो किसी की पत्तियां, तेज पत्ता देखो है, पत्ती स्मेल करती कि नहीं करती? बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे फ्लावर की बड हैं, जैसे फ्लावर बड बोल दो, जैसे क्लो, कौन सी? लौंग। लौंग में देखो कितना बढ़िया स्मेल होता है ना। तो ये सब क्या है? टर्पेनॉइड्स हैं। तो मेनली फ्लेवरिंग एजेंट। और बात करें अगर खास, तो ये आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं। किससे? आइसोप्रीन यूनिट के मिलकर, जैसे हमारी बॉडी है, उस हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी? हमारी बॉडी की इकाई क्या है? यूनिट किससे क्या है? सेल। जिस तरह से एक बॉडी की यूनिट सेल होती है, उसी तरह टर्पेनॉइड की यूनिट होती है आइसोप्रीन। मींस एक एक आइसोप्रीन जब जुड़ता है तो टर्पेनॉइड बनता है। राइट, जैसे एक एक सेल मिलके, जैसे घर की एक एक ईंट मिलके पूरा घर बनता है, उसी तरह से टर्पेनॉइड की बात करें तो जो आइसोप्रीन है वो एक यूनिट है। आइसोप्रीन की यूनिट मिल के टर्पेनॉइड्स बनते हैं या टर्पीन्स बनते हैं। इसी वजह से टर्पेनॉइड्स का जो दूसरा नाम है, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीनॉइड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोप्रीनॉइड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनी है। और बेसिकली इसमें आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है? आइसोप्रीन यूनिट होती है C5H8। C5H8, ठीक, यानी C5H8 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हमारे टर्पेनॉइड्स बनते हैं। अब जैसे एक यूनिट की बात की जाए, जैसे हमने कहा आइसोप्रीनॉइड बोलते हैं, राइट, तो C5H8 एक यूनिट है। अगर इससे बात किया जाए तो बनेगा हेमी टर्पेनॉइड। कौन सा? हेमी टर्पेनॉइड। ठीक, क्योंकि मिनिमम एक टर्पेनॉइड बनने के लिए कम से कम 2 आइसोप्रीन यूनिट चाहिए। कितनी? मिनिमम 2 आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट की अगर बात करें तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये इस तरह से। ठीक, अब देखो ध्यान से, हाँ, कितने कार्बन मैंने बताया? कितने कार्बन? 5 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, बचा एक। ये ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा दो, हो गए 5 कार्बन। ठीक, 5 कार्बन अनसैचुरेटेड कंडीशन में, इसको बोलते हैं एक आइसोप्रीन। इसी तरह से नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट जुड़ती जाएंगी और टर्पेनॉइड्स बनते जाएंगे। जब कभी भी एक C5H8 की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं हेमीटर्पीन्स या हेमीटर्पेनॉइड्स। ठीक, इसी की 2 यूनिट जोड़ दो तो मोनोटर्पीन्स या मोनोटर्पेनॉइड्स। राइट, इस तरह से यही एक वजह है, चूंकि आइसोप्रीन से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम आइसोप्रीनॉइड बोलते हैं। ओके,
बेसिकली बेसिक समझ में आया, ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह परफ्यूम इंडस्ट्री वगैरह में काम करता है। इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, वोलाटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर रख दो तो जैसे वोलाटाइल की प्रॉपर्टी है उसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, जैसे मेंथॉल ले लो, है ना, कपूर ले लो, कपूर घर में सॉलिड फॉर्म में रहता है, रख दो तो क्या बढ़िया स्मेल करता है, ठीक। तो वो क्या है, टर्पेनॉइड्स। कैंफर इज व्हाट, कैंफर क्या है, टर्पेनॉइड्स, राइट। तो अब देखते हैं भाई, टर्पेनॉइड को ही हम बोलते हैं आइसोप्रिनॉइड। डेफिनेशन की बात करें तो टर्पेनॉइड आर द फाइटो कंस्टिट्यूएंट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। आइसोप्रीन मॉलिक्यूल क्या हमने बताया, लाइक दिस, ठीक। इस तरह से ये आपका आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि अगर एक की बात करोगे, C5H8 की बात करोगे, तो इसको हम बोलते हैं हेमी टर्पेनॉइड। क्या बोलते हैं, हेमी टर्पेनॉइड। और टर्पेनॉइड किससे बनेगा, टर्पेनॉइड मतलब एक टर्पेनॉइड कम से कम, यानी 2 आइसोप्रीन यूनिट को जो हम जोड़ देंगे तो एक टर्पेनॉइड बनेगा, जिसको हम बोलेंगे मोनोटर्पीन। 2 आइसोप्रीन यूनिट से एक जुड़ गया। 3 आइसोप्रीन यूनिट लेके आ गए भाई, देखो सीधा सीधा हिसाब है, देखो 3 आइसोप्रीन लेके आ गए तो क्या हो गया, सिस्कोटर्पेनॉइड। अब इसी में अगर देखना है तो देखो इसी में अगर हम हेमी टर्पेनॉइड, देखो एक से शुरू करते हैं ना, हेमी टर्पेनॉइड, इसमें एक रिंग रहेगी, क्या बोलेंगे, C5H8 बोलेंगे, ठीक। मोनोटर्पीन्स की बात करें, 2 रिंग रहेंगी, क्या बोल दोगे, इसी से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10 और 8 2 जा 16। सिस्कोटर्पीन में भाई कितने आइसोप्रीन यूनिट रहेंगे, 3 आइसोप्रीन यूनिट रहेंगे। अब कैसे भाई, ये हमारा है, मल्टीप्लाई कर दो 3 से इसको, भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, C15 और 8 H में कितना है, 8 3 जा 24, ठीक। फिर डाइटर्पीन्स में 4 आइसोप्रीन यूनिट रहेंगी, ठीक। 4 आइसोप्रीन यूनिट रहेंगी, 4 आइसोप्रीन यूनिट हुए तो कितना हो गया भाई, 4 को यहां पे कर दो 4, यानी C5H8N। N क्या है, अब N को इस बार N की जगह हमने कर दिया 4 करोगे तो 4 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 5 जा 4 5 जा 20, ठीक। 8 4 जा 32। तो कहने का मतलब इस तरह से करके आप जो है आगे धीरे धीरे करके ट्राइटर्पेनॉइड्स 6 हो गए हैं ना, पॉलीटर्पेनॉइड्स इस तरह निकाल सकते हैं। मतलब कई बार एमसीक्यू का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सिस्क्वेटर्पीन में कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगी। क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो। डाइटर्पेनॉइड में कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगे, राइट। या ट्राइटर्पेनॉइड में कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगे, मोनोटर्पेनॉइड में कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पुट होता है एमसीक्यू में। तो फिर समस्या फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, राइट। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन इज C5H8, राइट, C5H8। ऑन द बेसिक नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल और यूनिट टर्पेनॉइड आर क्लासिफाइड एज फॉलो। मींस कितनी नंबर ऑफ यूनिट हैं उसके बेस पे टर्पेनॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है, राइट। मोनोटर्पेनॉइड्स में 2 आइसोप्रीन यूनिट, डाइटर्पेनॉइड में 3 आइसोप्रीन यूनिट, सिस्कोटर्पेनॉइड डाई में 4, ट्राई में 6, पॉली में फिर n नंबर 6 से आगे निकलते चले जाओ इस तरह से। और कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन होंगे भाई, बेसिक आपको पता है, C5H8। अब यहां पे लगा दो n से जितनी आइसोप्रीन, डाइटर्पेनॉइड में कितनी है, डाइटर्पेनॉइड में 4 आइसोप्रीन यूनिट है, n की जगह 4 रख दो और जितना अंदर है मटेरियल, मतलब 5 को 4 को 8 को डिवाइड कर दो 4 से, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ओके, मोनोटर्पेनॉइड्स क्या है भाई, अब एक एक करके टर्पेनॉइड्स देख लेते हैं। मोनोटर्पेनॉइड दे आर द आइसोमेरिक सब्सटेंस हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H16। देखो हमने इधर क्या बताया, C10H16, यही है ना भाई, जाहिर सी बात है। बेसिक क्या था, C5H8। यूनिट कितनी लगी, 2 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से,
क्या आ जाएगा भाई, C10 और H16 आ जाएगा। ये देखो C10H16 मोनोटर्पिनॉइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। हेंस दे आर आल्सो नोन एज C10 कंपाउंड। इसको क्या बोल सकते हो, C10 कंपाउंड मींस कार्बन इसमें 10 होंगे। भाई एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट में 10 कार्बन, सीधा सीधा सा हिसाब है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं। टर्पिनॉइड्स की खास चीज होती है कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना। ऑप्टिकली एक्टिव अब क्या है वो हम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी देख चुके हैं, या कार्बोहाइड्रेट में हम देख चुके हैं। ओके, अब इसमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं, उनमें टर्पिनॉइड्स कौन सा पाया जाता है ये देख लेते हैं। जैसे लेमन, डिल, करावे और नटमेग, इनमें टर्पिनॉइड्स कौन सा होता है, लिमोनिन टर्पिनॉइड्स होता है। ठीक, कौन सा, लिमोनिन। टर्पेंटाइन ऑयल जो ड्रग है उसमें पाइनिन टर्पिनॉइड होता है। फेनल की बात करें तो टर्पिनॉइड क्या है, फेनकॉन है। ऑरेंज लेमन की बात करें तो ऑरेंज लेमन में भाई कौन सा है, सिट्रल है। कैनबिस फ्लावर की बात करें तो कैनाबिनॉइड है। भाई कैनबिस का जो फ्लावर होता है, मैंने कहा ना, या तो लीफ से मिलेगा या फ्लावर से मिलेगा या फ्लावर बड से मिलेगा। ठीक, सोर्स यही है। मीन्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात पूछ ली जाए तो कहां कहां से है, कई सारी फैमिलीज हैं और उनके लीफ से है, उससे मिलता है, तो कैनाबिनॉइड से। तो ये बात रही है कि मोनोटर्पिनॉइड्स की। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सिस्क्वे टर्पिनॉइड में। अब सिस्क्वे टर्पिनॉइड में कितनी यूनिट, 3। अब देखो C5H8, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3, क्योंकि हमें पता है 3 यूनिट है। क्या आ जाएगा भाई आंसर, C5 3 जा 15, 8 3 जा 24, तो C15H24 सीधे सीधे आ गया। ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे आर आल्सो नोन एज C15 कार्बन कंपाउंड। इसको और क्या बोलते हैं, C15 कंपाउंड्स भी बोलते हैं। किसको, सिस्क्वे टर्पीन्स को। क्लियर, मतलब कहीं भी अगर आ जाए C15 कंपाउंड अगर पूछ लिया जाए, व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय C15 कंपाउंड, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए सिस्क्वे टर्पिनॉइड। भाई केमिस्ट्री में पूछ लिया था तो दिमाग इधर उधर भागता है, आप कॉग्नोसी की बात की जा रही तो जाहिर है सिस्क्वे टर्पिनॉइड्स की बात की जा रही। सिस्क्वे टर्पिनॉइड में कितने आइसोप्रीन यूनिट, 3 आइसोप्रीन यूनिट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिस्क्वे टर्पिनॉइड का क्या होगा, C15H24 होगा। ठीक, तो ये सब क्या है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो जब मैं MCQ कराऊंगा तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें मतलब पिक कर लेना ड्रग्स को। अच्छा हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सारे एक्टिव होते हैं, ये कॉमन सी बात है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, वोलाटाइल ऑयल का। हमने कहा ना ये वोलाटाइल ऑयल रहते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी हैं, क्लो, कौन सी, क्लो और कोपैबा। इसमें कौन सा भाई टर्पिनॉइड होता है, कार्बोफिलीन। कौन सा, कार्बोफिलीन। ठीक, कार्बोफिलीन इसमें टर्पिनॉइड्स होता है। सैंडलवुड की बात करें, सैंडलवुड में कौन सा टर्पिनॉइड है, तो सैंटलीन होता है। लेमन ऑयल में कौन सा टर्पिनॉइड होता है, तो बिसोबोलिन होता है ना। लेमन ऑयल में और कौन सा रहता है, कैडिनिन होता है। कॉटन प्लांट में क्या होता है, गॉसिपॉल होता है। ठीक है, तो ये सिस्क्वे टर्पीन्स हैं। और इसमें कौन से टर्पिनॉइड्स हैं ये भी तो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सिस्क्वे टर्पिनॉइड्स हैं। राइट, देखो इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन टर्पिनॉइड इंडिविजुअली पूछा जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करें तो तुमसे अल्कोलाइड भी पूछ सकता है, टर्पीन भी पूछ सकता है, टैनिन भी पूछ सकता है, रेजिन भी पूछ सकता है, ग्लाइकोसाइड भी पूछ सकता है, और तुम्हारा टर्पिनॉइड से भी पूछ सकता है। राइट, जब भी आएगा ये इंडिविजुअल में बेसिकली आता है। MCQ में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती है कि सारे पूछ सकते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक, मान लिया पूछ लिया गया गॉसिपॉल। गॉसिपॉल क्या है भाई, मोनोटर्पीन है, डाइटर्पीन है, सिस्कोटर्पीन है, ट्राइटर्पीन है, पॉलीटर्पीन है। सीधे क्या है भाई, गॉसिपॉल इज सिस्कोटर्पीन। राइट, ये MCQ जब मैं कराऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब डाइटर्पीन की बात करें, अब डाइटर्पीन की बात करें तो इसमें आइसोप्रीन यूनिट कितनी, तो इसमें आइसोप्रीन यूनिट हो गई 4। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, C5H8 इनटू कर दो 4, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। 5 4 जा 5 5 20 है ना, तो ये हो जाएगा इधर C20। ओके, और इधर कितना हो गया, H40। ठीक, डाइटर्पिनॉइड्स में कितना हो गया, H40 है ना। तो ये हो गया इसका बेसिकली
एक सेकेंड, डाई ठीक। तो 8 4 जा 32, वही मैं कहूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो C20H32 है ना। क्या कर दिया, 5 चौको 20 और 8 चौक 32, 32 राइट। पीछे वाले में ठीक था भाई, 8 ट्रिक ठीक। ओके, तो डाइटरपेनॉइड्स में क्या 4 जितने से देखो ये कॉमन है, C5H8 कॉमन है, बेसिक आइसोप्रीन, बेसिक यूनिट है आइसोप्रीन की। जितने भी डाइटरपेनॉइड्स में कितने आइसोप्रीन यूनिट, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 चौको 20 और 8 चौको 32, यानी C20H32। ये क्या हो गया, और इसको और क्या बोल सकते हो, कौन सा कंपाउंड, C20 कंपाउंड बोल सकते हो। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C20H32। देखो बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रहे आपको भाई, जाहिर जाहिर मैंने क्या बताया, C5H8 डाइटरपेनॉइड यूनिट कितनी, 4। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, कितना आ जाएगा, C20H32। इसको C20 कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक, ड्रग कौन कौन सी है भाई डाइटरपेनॉइड्स में, ड्रग्स हैं पाइन रेजिन, जिसमें क्या मिलेगा, पाइमेरिक एसिड, एबिएटिक एसिड, फंगाई एंड हायर प्लांट्स, इसमें क्या मिलेगा, गिबरेलिन से मिलता है। एकोनाइट की बात करें तो एकोनिटीन, ये क्या है, ये सब डाइटरपेनॉइड्स हैं। ठीक, देखो थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, लेकिन एमसीक्यू करोगे तो चीजें समझ में ज्यादा आ जाएंगी। अब ट्राइटरपेनॉइड्स की बात करें, ट्राइटरपेनॉइड्स भाई कितने, देखो इधर ट्राइटरपेनॉइड्स है ना, ट्राइटरपेनॉइड्स में हो गए 6 राइट। तब इनका भी फार्मूला निकाल सकते हैं, 6 हो गए, यूनिट हो गए 6 यूनिट हो गए आइसोप्रीन के, किसके, आइसोप्रीन के। बेसिक फार्मूला क्या है भाई, C5H8 इंटू 6, तो कितना हो गया, 6 5 30 और 8 6 48, यानी 8 6 जा 48, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C30H48। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्राइटरपीन्स। ट्राइटरपीन्स कार्बन कितने, C30, तो C30 कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा ट्राइटरपेनॉइड्स है जो प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। किसमें, प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। ड्रग्स देख ले भाई कौन सी, अरैकिस और ऑलिव में ट्राइटरपेन, एस्क्वेलिन कौन सा, एस्क्वेलिन कौन सा टर्पेनॉइड्स है, ये है ट्राइटरपेनॉइड्स। वूल, फैट और ईस्ट की बात करें, इसमें स्टेरॉल्स होते हैं। सिंकोना बार्क की बात करें, इसमें क्विनोविक एसिड होता है, ट्राइटरपेनॉइड्स। अर्जुना बार्क की बात करें, अर्जुनोलिक एसिड होता है, ट्राइटरपेनॉइड। ब्राह्मी की बात करें तो एसिएटिक एसिड और ब्राह्मिक एसिड, ये होते हैं ट्राइटरपेनॉइड्स। ठीक, तो टर्पेनॉइड्स इस तरह से हम निकाल लेंगे, और उनकी ड्रग्स कौन सी, इनकी कंस्टिट्यूएंट्स कौन सी हैं। फिर भाई बात करें पॉलीटर्पेनॉइड्स की, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8। ठीक, इसके आगे N लगा दो। अब जितना भी पॉलीटर्पेनॉइड्स मिल जाए, जितने का भी, जितनी आइसोप्रीन यूनिट लगा दोगे, उसी हिसाब से, जैसे टेट्राटर्पीन्स की बात करें या टेट्राटर्पेनॉइड्स की बात करें तो यहां पे 8 लग जाएगा। ठीक, पॉलीटर्पीन्स में 8 से ज्यादा, अगर 8 से ज्यादा हो गए तो सारे, इवन कुछ बुक्स बताती हैं कि भाई 6 से ज्यादा हो गए, ठीक, तो भी पॉलीटर्पेनॉइड्स में आ जाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, पॉलीटर्पेन, तो ये एक टेबल है। इस टेबल में हमने क्या बताया, C5H8N। ठीक, इसकी जगह पे, N की जगह पे जब आप 1 लगा दोगे तो हेमीटर्पेनॉइड या आइसोप्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमीटर्पेनॉइड या आइसोप्रीन हो जाएगा। N की जगह 2 लगा दोगे तो मोनोटर्पीन या टर्पीन्स हो जाएगा। ठीक, N की जगह पे 3 लगा दोगे तो सिस्क्वेटर्पीन हो जाएगा। N की जगह पे 4 लगा दोगे तो डाइटर्पीन्स हो जाएगा। N की जगह पे 5 लगा दोगे सिस्टर्पीन्स हो जाएगा। 6 लगा दोगे ट्राइटर्पीन्स हो जाएगा। 8 लगा दोगे टेट्राटर्पीन्स हो जाएगा, और 8 से ज्यादा अगर हो गए तो पॉलीटर्पीन्स हो गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N लगाते जाओ, मल्टीप्लाई N से करते जाओ C5H8 को, अपने आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता चला आएगा सारे के सारे टर्पेनॉइड्स का। ठीक, आसान था, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इतना याद रखना है भाई कि C5H8 और ये N। ठीक, तो सोलेनोसोल और टोबैको, ये पॉलीटर्पेनॉइड्स के एग्जांपल्स हैं, है ना। जब कभी आइसोलेट करना हो तो तंबाकू को डाल दो भाई डिस्टिलेशन असेंबली में पानी के साथ, वेपर्स निकलेंगी।
वेपर्स के साथ क्या होगा, आपका जो तंबाकू में टर्पीन्स होगा वो भी आएगा और पानी भी आएगा। बाद में चूंकि वोलाटाइल ऑयल पानी से हल्का होता है तो क्या कर रहे हैं, ये ऊपर की सतह में रह जाएगा और एक्सट्रैक्ट सेपरेटिंग फनल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज की बात करें टर्पेनॉइड्स की तो ऑडरस होता है, स्मेल, मेन काम ही वही है। रूम टेम्परेचर पे वोलाटाइल होता है। दे रिप्रेजेंट इसेंस और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, हेंस इसेंशियल। इसेंस मतलब फ्लावर, मींस फ्लेवरिंग, एरोमा, है ना, तो एरोमा का काम करते हैं, इसीलिए सारे इसेंशियल ऑयल होते हैं। लाइटर देन वाटर, अगर लाइटर देन वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका हाई रहेगा। हमने कहा सारे के सारे टर्पेनॉइड्स ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी पे भी एक आधा क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। अब आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन की बात करें तो एक एक्सप्रेशन मेथड है और एक स्टीम डिस्टिलेशन है। दोनों मेथड प्रीवियस में सेकेंडरी मेटाबोलाइट जब हमने वोलाटाइल ऑयल पढ़ाया था तो वहां पे दोनों मेथड, एक्सप्रेशन मेथड मतलब दबा के, प्रेस करके प्लांट मटेरियल हमने निकाला, उसको छोटा छोटा काट दिया, काट के पानी में हमने घोल लिया, उसकी स्क्रीनिंग कर दी, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन करते हमारा ऑयल बाहर की तरफ को फेंक देता है, ठीक। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या किया भाई, प्लांट मटेरियल ले लिया, पानी के साथ हमने प्लांट मटेरियल मैसरेशन करके उसको पानी के साथ क्या किया, मिक्स करके डाल दिया। तो स्टीम भी है और इसके वेपर्स भी है, किसके, प्लांट मटेरियल के। तो जितना भी इसेंशियल ऑयल होगा बाद में सेपरेटिंग फनल करके, मींस ये दोनों मेथड, भाई जाहिर सी बात, देखो ध्यान से, इधर से ये देखो वाटर का टैंक है, ठीक, ये वाटर का टैंक है, वाटर के टैंक से स्टीम जनरेट होगी। यहां पे प्लांट मटेरियल बीच में, इसमें क्या है, प्लांट मटेरियल पड़ा हुआ है, स्टीम गई इसके अंदर, स्टीम जाएगी, देखो ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसके अंदर गई स्टीम, ठीक। स्टीम गई तो जो प्लांट मटेरियल सॉफ्ट हो गया और उसके भाई उसको गर्मी मिली, तो जो उसके अंदर भाई जो भी वोलाटाइल ऑयल होगा वो इवेपोरेट होगा, मींस वेपर्स बन जाएगा। वेपर्स प्लस स्टीम दोनों कंडेंसर में, यहां पे देखो कंडेंसर लगा है, कंडेंसर होगा और कंडेंस होके क्या होगा, डिस्टिल होके नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप पड़ता रहेगा। बाद में क्या करेंगे, वोलाटाइल ऑयल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, सेपरेटिंग फनल से हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो दिस इज एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। एक्सप्रेशन मेथड कौन कौन से भाई, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड क्या आ सकता है, एक्सट्रैक्शन बाय मीन ऑफ वोलाटाइल मेथड, जैसे एक्सप्रेशन वगैरह हो गए, है ना। तो बाकी के वोलाटाइल ऑयल में जो हमने मेथड बताए थे वो सारे मेथड जो सेम प्रोसीजर वहां था वही सेम प्रोसीजर यहां हम अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए अलग से लिखाया नहीं। जो वहां पढ़ लोगे ये दोनों मेथड वहां भी पढ़ाए और एज इट इज पढ़ाए हैं, राइट। तो आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ टर्पेनॉइड्स डिट्टो सेम रहेगा वोलाटाइल ऑयल की तरह, बस वोलाटाइल ऑयल की जगह टर्पेनॉइड आपको लगा देना जहां भी आए, राइट। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात कर ले भाई। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट, राइट। बुचर, इसमें क्या करते हैं भाई, एक्सट्रैक्ट ले लिया हमने किसका, टर्पेनॉइड का, उसको उसमें मिला दिया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड, बॉयल करके हमने ठंडा कर लिया, ठीक। उसके बाद इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर दिया और धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमने डालना शुरू कर दिया। यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो, ठीक। अब जैसे जैसे हम मिलता जाएगा इस मिक्सचर में, मिलता जाएगा वैसे वैसे डीप रेड कलर आ जाएगा। अगर डीप रेड कलर आता है इट मींस कि इसमें टर्पेनॉइड प्रेजेंट है, ठीक। हमने क्या किया भाई, टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, टर्पेनॉइड का एक्सट्रैक्ट जो हमने निकाला था वो निकाल लिया। अब ये चेक करना है कि इसमें टर्पेनॉइड है कि नहीं। फिर उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड हमने डाला, इसको बॉयल कर लिया बर्नर पे रख के, फिर ठंडा कर लिया और धीरे से कंसंट्रेटेड एसिड डालना शुरू किया। जहां पे दोनों मिलना शुरू होते हैं, ठीक, हमारा कंसंट्रेटेड एसिड और एक्सट्रैक्ट दोनों जहां पे मिलेंगे वहीं पे डीप रेड कलर आएगा, ये इंडिकेट करता है कि इसमें टर्पेनॉइड है। दूसरा सैल्कोवस्की टेस्ट। सैल्कोवस्की टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह से एक्सट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और मिलाने से क्या होगा, येलो कलर देगा, कहां पे, लोअर साइड में। ये इंडिकेट करता है कि भाई टर्पेनॉइड्स है, ठीक। ये सैल्कोवस्की टेस्ट हो गया। एक कॉपर एसीटेट टेस्ट है। कॉपर एसीटेट क्या, एक्सट्रैक्ट ले लिया हमने वैसे ही, ठीक, टेस्ट ट्यूब में सब परफॉर्म कर रहे हैं। फिर कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन लिया, कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन के साथ जैसे ही एमराल्ड ग्रीन कलर देता है, एमराल्ड ग्रीन कलर, इट मींस कि इसमें
टर्पेनॉइड प्रेजेंट हैं। तो 3 ये टेस्ट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट, टेस्ट और भी हैं बट ये 3 ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट रहेगा, साल्कोवस्की में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, कॉपर एसिटेट में तो कॉपर एसिटेट ही रहेगा। ठीक, कॉपर एसिटेट में आपका एमराल्ड ग्रीन कलर देगा, साल्कोवस्की में येलो कलर देता है और रेड कलर देता है लिबरमैन बुचार्ड टेस्ट में। ठीक, तो ये हुआ भाई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब थेरेपेटिक यूज की बात कर ले। वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट कैसे होते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट का काम करते हैं। कैनाबिनॉइड की बात करें, एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है। कैनाबिनॉइड कैनाबिस फ्लावर से मिलता है और इसकी एक्टिविटी एंटी कैंसर होती है। गॉसिपॉल की बात करें, ये एंटी फर्टिलिटी एजेंट होता है। मेल्स में जो फर्टाइल मेल्स नहीं होते हैं, जिनके स्पर्म ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक, तो उनमें एंटी फर्टिलिटी एक्शन काम करता है गॉसिपॉल। ठीक, अर्जुनोलिक एसिड, इसकी जैसे अर्जुना की बार्क से मिलता है अर्जुनोलिक एसिड, या अर्जुन की पत्ती से मिलता है। अर्जुन की पत्ती भी उबालने से डायूरेटिक प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, मींस डायूरेटिक एक्टिविटी होती है। एसिएटिक एसिड एंड ब्राह्मी एंटीबैक्टीरियल और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। इम्यूनोजेनिक होता है, इम्यूनोजेनिक होता है मींस बहुत ठंडा, गर्मियों में दिमाग को ठंडा रखने के लिए बच्चों को ब्राह्मी पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्राह्मिक एसिड होता है, राइट। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लोगों का दिमाग तेज होता है। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगता है। ठीक, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस फैली रहती हैं, तो ब्राह्मी की जो जड़ी बूटी आती है उसको रात भर भिगो के और पीस के सुबह पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक, तो थेरेपेटिक एजेंट हुआ कहेगा, थेरेपेटिक यूज हुआ टर्पेनॉइड्स का। इसी के साथ चौथा चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म होता है। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको दोबारा से समझाया जाएगा। ओके, बाय।